गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मैं गई हुई हूँ अपनी बुआ के यहाँ शादी में। और पिछला व्लॉग जहाँ पर ख़त्म हुआ था उसके नेक्स्ट मॉर्निंग का ये व्लॉग है। नाइट में भात वगैरह सब बनाया गया था। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह। तो फ्रेश वगैरह होकर ब्रश वगैरह कर कर हम लोग बैठे हुए हैं, बातें वगैरह हो रही हैं और बाहर चल रही है नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में बन रही हैं सभी के लिए चाय और पकौड़ियाँ। तो बस यहाँ पर उसी की तैयारी चल रही है। आलू प्याज टमाटर नहीं, मिर्च वगैरह जो है काटी जा रही है पकौड़ियों के लिए। और बस यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, बैटर वगैरह सब बन गया था। और बस यहाँ पर जो पकौड़ियाँ हैं वो बनने लगी हैं गर्मा गर्म। तो यहाँ पर मेरी बुआ जी की बेटी और उनकी बहू यानी हमारी भाभी जो पकौड़ियाँ हैं वो बना रही हैं। और जो है साथ के साथ मेरी जो बुआ जी हैं उनका जो नाती है वो तल रहा है पकौड़ियों को। तो मैं भी आ गई थी बाहर, बातें वगैरह जो है हो रही थी, साथ के साथ काम भी हो रहा था। उसके बाद फिर जो है थोड़ी बहुत जो पकौड़ियाँ निकल गई थी, फिर जो भाभी थी वो सभी को सर्व करने लगी थी साथ के साथ, जिससे कि आइडिया रहे, ऐसा ना हो कि कोई भूखा रह जाए, मतलब किसी को मिल जाए किसी को ना। तो साथ के साथ देते जा रहे थे जिससे कि आइडिया रहे कितनी कम ज़्यादा पड़ रही हैं। सभी को नाश्ता वगैरह करा कर खुद भी हम लोगों ने नाश्ता किया और बस उसके बाद फिर हम लोग आ गए थोड़ा टहलने के लिए। कल से आए थे तब से घर में ही थे, तो सोचा चलिए थोड़ा खेतों पर जाया जाए टहलने के लिए, क्योंकि गाँव में और खेतों पर टहलने ना जाओ तो हो ही नहीं सकता। बट खेतों में ज़्यादा कुछ हरियाली वगैरह थी नहीं। खेतों में जाओ चारों तरफ हरियाली हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। बट इस टाइम शायद आलू वगैरह लगाए हुए थे, तो अभी वो उनके जो पौधे थे निकले नहीं थे, तो पूरे खेत खाली पड़े हुए थे। तो देखने में उतना अच्छा नहीं लगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग टहलाए। बच्चों ने काफ़ी मस्ती की, उन्हें मिट्टी मिल गई खेलने के लिए तो वो मिट्टी में काफ़ी खेले कूदे। उसके बाद हम लोग आ गए, आकर फिर हम लोगों ने सभी ने नहाया और उसके बाद नंबर लग गया खाने का। तो अंदर पूड़ी वगैरह बेली जा रही हैं और यहाँ पर हस्बैंड और जीजा जी यानी मेरी बुआ जी के बड़े वाले दामाद दोनों लोग लगे हुए हैं पूड़ियों को तलने में। दोनों दामादों की ड्यूटी लगा दी थी। और साथ के साथ कुछ बड़े बुजुर्ग जो लोग थे उनको बिठा भी दिया था और सब्जी बन चुकी थी। आलू टमाटर की जो सब्जी थी वो बनाई थी। तो बस यहाँ पर वही खाने पीने की जो तैयारी है वो हो रही है, क्योंकि टाइम भी हो गया था और फिर उसके बाद शाम की बारात वगैरह की भी तैयारी करनी थी। तो बस जल्दी खाने पीने का ये था, खिला विला कर सबको फ्री हो जाएं। तो बस यहाँ पर फिर सब लोग जो खा चुके थे तो फिर घर वालों का भी नंबर आ गया। तो यहाँ पर मैंने भी मंगा लिया था, दिशु बैठी थी और साथ में बैठे हैं दूल्हे राजा। इधर उधर इधर भागम भाग हो रही थी, तो मैंने कहा तुम भी जो है खा लो, क्योंकि फिर पता नहीं शाम को कम मिलेगा, फिर तो जो है टाइम हो जाता है। तो फिर उन्हें भी बिठा लिया था, भाई को भी। और बस साथ में हम लोग खाना खा रहे हैं। और जो हिमानी थी वो हमको लाकर दे रही थी, क्योंकि और भी लोग खा रहे थे बाहर, तो पूड़ियाँ जो है देखनी पड़ रही थी, तल जा रही थी जो, तो वो लाती जा रही थी और साथ के साथ हम लोग खा रहे थे। और उधर अभी जो है भाभी वगैरह बैठकर उधर जो पूड़ी वगैरह हैं वो बनवा रही थी। और तभी यहाँ पर कॉल आ गया था भाई का, तो वो अपने फ़ोन में लग गया। और शादी वाले घर में सच में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इतनी भाग दौड़ हो जाती है ना, खाने पीने का भी टाइम नहीं मिलता है जो घर के लोग होते हैं वो। तो इसी वजह से हमने बैठा लिया था भाई को कि आराम से पहले खा लो, उसके बाद तुम अपना देखना। और अब यहाँ पर ये पता नहीं कौन सी जो है रस्म होती है, मुझे नहीं पता है। बुआ ने बताया तो था बट मुझे ध्यान नहीं रहा। ये एक छोटा सा मटका जैसा होता है और इसको जो है पूरा हल्दी से पीला करना है और उसके बाद इसमें जौ, कुछ पैसे और यही था शायद, और कुछ नहीं था। तो वो इसमें डाला जाता है, तो वही बुआ मुझसे करवा रही थी कि इसको पूरा पीला कर दो और उसके बाद इसमें जौ और रुपए डालकर इसको जो है बड़ा सा ये दीपक सा होता है, जिसको गांव में सरैया बोलते हैं, इसको रख के इसको बंद कर दिया जाता है। फिर इसमें डोरी बांध कर जो है इसको कंप्लीट किया जाता है। अब यहाँ शाम हो चुकी है, तैयारी होने लगी है यहाँ पर कपड़े पहरावने की। तो जो जीजा होते हैं वो दूल्हे राजा को कपड़े वगैरह पहनाते हैं। तो वही यहाँ पर सब हो रहा था, कपड़े वगैरह सब पहना दिए थे, आगे की जो भी रस्में होती हैं वो हो रही थी।
ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई, छोटी-छोटी सी ही क्लिप जो थी वो ली थी, वो भी हिमानी दिशु ने ही ज़्यादातर जो है शूट किया है। मैं शूट करती हूँ तो थोड़ा उस हिसाब से करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम हो गया है, हिमानी दिशु थोड़ा सही से शूट नहीं कर पाती हैं, कहाँ ज़रूरी है, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं, तो इतना अभी वो नहीं जानती हैं। तो बस जितना उन्होंने कर पाया, वही थोड़ा बहुत मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। और पीछे हम लोग जो है तैयार हो रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे ही मैं रेडी होने के लिए हुई ना, तभी अभी को जो है पॉटी वगैरह आ गई थी, काफ़ी जो है उसने परेशान किया। तो मैं ही रह गई थी रेडी होने के लिए, बाकी के सब लोग रेडी हो चुके थे, तो पीछे बस मैं भी तैयारी हो रही थी फटाफट से। और इधर का मैं कुछ भी नहीं देख पाई, जो भी ये पहनावनी वगैरह जो भी होती है, कुछ भी मैं नहीं देख पाई। तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह पहनाए गए, माला और ये सिर पर जो सेहरा वगैरह होता है, ये सब सारी चीज़ें जो है जो जीजा होते हैं वही करते हैं। तो ये दोनों ही मेरी बुआ जी के दामाद हैं। ये बड़े वाले हैं जो चेक वाली शर्ट पहने हुए हैं, और इधर जो वाइट शर्ट पहने हुए हैं ये छोटे वाले हैं। तो ये दो जो है दामाद हैं मेरी बुआ जी के, और ये बड़ी वाली बेटी हैं जो चेक वाली शर्ट पहने हैं, जिया जी उनकी वाइफ। तो बस यहाँ पर फिर नंबर आ गया सभी लोगों का तिलक करने का। तो बहनों ने, बुआ जी ने, भाभी ने, सभी लोगों ने तिलक वगैरह किया। उसके बाद नंबर आ गया है अब काजल लगाने का। तो यहाँ पर जो काजल लगाने की रस्म हो रही है, होती है, वो हो रही है। और यहाँ मुझे नहीं पता कितना क्या जो है रुपया वगैरह दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई, और हिमानी ने भी शूट नहीं किया कि कितना क्या जो है दिया गया, बस थोड़ा सा ही उसने शूट किया था। उसके बाद बस नंबर आ गया है निकरौसी का। तो बस यहाँ पर जो बारात, दूल्हे राजा हैं और बाकी सभी हैं, बस निकल आए हैं। तो रोड तक इस तरह ही जो बारात है वो जाएगी। उसके बाद फिर जो है निकलेंगे ये सब लोग। और बारात में लेडीज़ वगैरह कोई नहीं जा रही थी, बस हम सभी लोग जो है निकरौसी के लिए ही रेडी हुए थे। दूल्हा जब निकल के जाता है उसे हमारे यहाँ निकरौसी ही बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट कर कर बताइएगा। और उसके बाद यहाँ पर निकले तो ये जो रस्म होती है वो हो रही है। जो पुराने ज़माने में जब कुएँ होते थे ना, तो वहाँ पर ये रस्म होती थी, माँ और बेटे की, जिनकी शादी होती है वो और उनकी माँ की कुछ यहाँ पर रस्म वगैरह होती है, तो वही हो रही है। तो अब कुएँ वगैरह तो इतने रहे नहीं हैं, तो नल होते हैं या समर होती हैं, वहीं पर जो ये वाली रस्म है वो की जाती है। तो बस यहाँ पर वही जो रस्म है वो हो रही थी, दूध वगैरह पिलाने की और पता नहीं क्या क्या जो रस्म होती है वो हो रही थी। तो बस यहाँ पर भी जो है दिसू ने ही शूट किया, मैं पीछे खड़ी हुई थी। अभी इतना तेज़ रो रहा था क्योंकि भीड़ भाड़ थी, अंधेरा था ना, तो वो बहुत परेशान कर रहा था, तो मैं उसको गोदी में लेकर खड़ी हुई थी। और बस उधर वो रस्म हो रही थी, और इधर साथ के साथ जो डांस है वो चल रहा था, नाच गाना। तो थोड़ा सा दिशु को बोलकर मैंने यहाँ पर भी जो क्लिप थी वो शूट करवाई थी। और बस उसके बाद यहाँ पर जो रस्म थी वो हो गई ख़त्म। बस अब नंबर आ गया है घोड़ी चढ़ने का। तो बस दूल्हे राजा घोड़ी चढ़ गए हैं, और इन्हीं के साथ में जो छोटा दूल्हा राजा होता है, जिसे सामोला बोलते हैं हमारे यहाँ, वो भी जो है जा रहा है। तो ये जो मेरी बुआ जी की छोटी बेटी हैं उनका बेटा है, क्योंकि बड़ी वाली बेटी हैं उनका बेटा बड़ा हो गया है, तो ये छोटी वाली बेटी है उनका बेटा है जो सामोला बना है, जिसको दूल्हे की तरह सब कपड़े वगैरह, माला, सेहरे, जूता सब पहनाए जाते हैं। तो वो जो है दूल्हे के साथ बैठकर घोड़ी पर जाता है। तो बस वही सब यहाँ पर हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जो घोड़ी है वो आगे बढ़ रही थी, साथ ही साथ जो डांस नाच गाना है वो हो रहा था। और बस उसके बाद जो बारात थी वो चली गई, और सारी हम जो लेडीज़ थी वो आ गई घर वापस। तो बस अब हम लोग घर जा रहे हैं, और कोई भी लेडीज़ वगैरह जो थी वो नहीं गई थी, सिर्फ नकरौसी तक ही गए थे। तो बस सभी लोग आ गए, सभी लोगों ने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, और बस यहाँ पर तैयारी होने लगी खाने की। सब्जी वगैरह सब बनी रखी थी, बस पूड़ी पूड़ी बनानी थी। तो बस सभी कपड़े अपने चेंज करके लग गए हैं। गांव में तो सब अपने आप ही इस तरह से मिलजुल कर लेते हैं, और ये सारी चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर जो लेडीज़ वगैरह थी वो सब पूड़ियाँ बना रही थी, और यहाँ पर हम सभी लोग बैठ गए थे खाने के लिए, नंबर नंबर से धीरे धीरे। ज़्यादा लोग तो थे नहीं, बस हम लेडीज़ वगैरह ही थी, बच्चे थे, और एक दो जेंट्स भी अभी रह गए थे, क्योंकि बारात जो है ज़्यादा दूर नहीं थी। तो एक दो लोग जो है रह गए थे, जो बाद में निकलने वाले थे वो। तो बस यहाँ पर वही सब हो रहा है, और यहाँ पर भाभी दोनों
बुआ जी की बहू और मेरी भाभी बीच वाली, वो जो पूड़ियाँ हैं वो तल रही थी, और छोटी वाली मेरी बुआ हैं मेरे बड़े बाबा की बेटी, तो वो सबको परोस रही थी। और बस बच्चे और हम लोग यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे। इस तरह से धीरे धीरे सभी लोगों ने खाना खाया, और बस खाना वगैरह खाकर सब लोग फ्री हो गए और नंबर शुरू हो गया यहाँ पर नाच गाने का। तो यहाँ पर दिशु को देखिए, जो लंबा लंबा घूंघट होता है ना, उस पर उसकी डांस मस्ती चल रही है। और ये मानी आ गई है, तो बस ये दोनों अपना डांस वगैरह कर रही थी, खींच खींच कर ला रही थी सभी लोगों को। और मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सो गई थी, बट उसके बाद फिर मेरी आँख खुल गई, तब बस यहाँ पर सभी लोगों का डांस चल रहा था, और बस यहाँ पर थोड़ी बहुत मस्ती हुई, डांस वगैरह हुआ। उसके बाद फिर हम सभी लोग जाकर जो है सो गए। तो बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और वैसे भी गांव वगैरह में काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को कर देती हूँ एंड। आशा करूँगी व्लॉग आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।